बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए शीर खुरमा की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। क्योंकि ईद उल फ़ितर करीब आ रही है, तो सोचा कि आप लोगों को शीर खुरमा की रेसिपी बता दूँ। बहुत मज़े की बनती है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले सेवइयाँ 1 कप हम लेंगे, उसके साथ नारियल लेंगे थोड़ा-सा, इसके साथ बादाम लेंगे, इनको हम काट लेंगे। और उसके साथ पिस्ता है, पिस्ते के साथ थोड़े से काजू हैं। ये ड्राई फ्रूट हम डाल रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे देखें, ये 3 मैंने इलायची ली हैं और 1 लीटर हमने ले लिया है दूध। और दूध आपने ताज़ा लेना है, बिल्कुल आपने डब्बे वाला नहीं लेना है। ये भैंस का दूध अगर आपको मिल जाए तो आपने बिल्कुल वो वाला लेना है, क्योंकि हमने शीर खुरमा बनाना है। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे चढ़ा लेते हैं कढ़ाई को चूल्हे पे और हल्की आंच रखनी है। घी डालना है, यहाँ पे कुकिंग ऑयल का कोई काम नहीं है। घी मैंने 1.5 चम्मच लिया है और इसमें मैं डाल दूँगा ड्राई फ्रूट। जो मैंने काट के रखा हुआ था वो उसको मैंने इसमें एक दफ़ा और फ्राई कर लेना है। उसके फ्राई करने से क्या होता है कि एक बहुत ही क्रंची सा टेस्ट इसमें आता है, बहुत ही मज़े का बन जाता है। इसमें से मैंने इलायची को निकाल लिया है। उसको मैंने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तकरीबन 1 मिनट ही आप इसको कड़कड़ाएँगे तो ये बहुत मज़े का बन जाएगा। ज़्यादा देर नहीं रखना है, क्योंकि ये जल जाता है। बहुत ही नाज़ुक सा फ्रूट होता है, तो इसमें काजू जो है वो जल जाएगा, इसलिए आपने इसको निकाल लेना है। और घी अभी तक वो बचा हुआ है, तो हमने क्या करना है, वो जो सेवइयाँ हैं ये इसके अंदर डाल देनी है। अब इनको हमने हल्की आंच पे भूनना है। अच्छा, ये आप यकीन कर लें कि आपकी आंच जो है वो हल्की है, क्योंकि तेज़ आंच होती है तो कुछ बच्चियों की सेवइयाँ जो हैं उनके सिरे जो है वो जल जाते हैं। और वो सिरा जलने से क्या होता है कि एक कड़वापन सा भी आता है और जले हुए की एक स्मेल सी जो आती है वो भी सेवइयों में से आने लगती है। तो शीर खुरमा मज़े का नहीं बनता है। तो आराम-आराम से आपने इसको चलाते रहना है। ये मुसलसल आपने इसमें चम्मच भी चलाते रहना है और उसके साथ आपने आँच भी हल्की रखनी है। तो ये जब अच्छी तरह भुन जाएँ, इनकी खुशबू आने लगे, तब आपने इसमें दूध डालना है। अच्छा, दूध मैं तो बहुत आराम से डालता हूँ, थोड़ा-सा डालता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर डालता हूँ, क्योंकि इकट्ठा अगर दूध डाल दें तो ये बहुत गर्म होती हैं। और उसका क्या होता है कि यकदम उछलने से वो आपके ऊपर भी छींटे गिर सकते हैं। तो आप आराम-आराम से ऐसे ही दूध डालिएगा, थोड़ा-सा डाल के उसको पीछे हटा लें। जब उसको मिक्स कर लें तो उसके बाद फिर आप दूसरा डाल दें। तो ये सारा दूध मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमने क्या करना है कि वो इलायची जो हमने ली थी, रखी हुई थी, उसको हमने उसके मुँह खोल लेने हैं और इसको हमने डाल देना है। इसका बहुत ही प्यारा-सा इसके अंदर से एक टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, ये दूध अब उबलने लगा है, तो अब आपने क्या करना है कि जब ये उबलने लगेगा, उसके बाद आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर वो मलाई सी जो है, वो नहीं आने देनी। दूध को हमने थिक करना है। दूध के अंदर ही जो है वो थिकनेस आएगी। मलाई जो है ऊपर अगर आ गई तो उसको ख़त्म करना वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको वक्तन-फ़वक्तन चलाते रहें, चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें। यहाँ पे मैं डालूँगा ये थोड़ी-सी ज़ाफ़रान है। ये ज़ाफ़रान इसका टेस्ट भी और इसके जो जायके के साथ-साथ जो है ना, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो ये ज़ाफ़रानी सेवइयाँ भी हो जाएँगी, ज़ाफ़रानी खीर भी हो जाएगी और ज़ाफ़रानी शीर खुरमा भी हो जाएगा माशाल्लाह। ईद के दिन आपको कितनी खुशियाँ मिलने वाली हैं कि ये सारी की सारी डिशेज़ जो है आपके पास आ जाएँगी। तो ये ज़ाफ़रान जो है ये आपने थोड़ी-सी अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब आपने आँच हल्की रखनी है और इसको आपने मुसलसल चलाते रहना है। तो दोस्तों, शीर खुरमा असल में खुरमा जो होता है ये खजूर होती है। अभी तक मैंने खजूर का ज़िक्र ही नहीं किया है। तो खजूर हमारे पास 2 किस्म की आती है, एक ईरानी खजूर आती है और दूसरी हमारी पाकिस्तानी अपनी होती है। तो ब्लैक वाली खजूर जो ईरानी है, अगर वो मिल जाए तो वो आप काट के इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, 2 चम्मच मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पे ये चीनी डाली है। चीनी आप कम डालिएगा, क्योंकि खजूर जो है वो हमने डालनी है। तो शीर खुरमा जो होता है ना, शीर कहते हैं दूध को और खुरमा कहते हैं खजूर को। तो खजूर आप वो अगर ले लें, ईरानी खजूर ले लें तो वो डाल लें छोटे-छोटे पीस करके। अगर आपको छुआरे मिल जाएँ, अक्सर मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो छुआरे डालते हैं, तो छुआरे छुआरे डालने से ये देखिए 10 से 15 खजूरें थीं, उनको मैंने छोटे पीसेज़ में काट लिया। अब इसको मैं डाल दूँगा। अगर आप छुआरे डालेंगे तो छुआरों को आपने क्या करना है कि आपने उनको 2 से ढाई घंटे पहले भिगो के
रखना है, उनके पीसेस छोटे-छोटे कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि उनको भिगो देना है। 2 घंटे कम से कम आप उसको टाइम देंगे, तब जाके वो आपके छुहारे जो है वो, वरना वो गलेंगे नहीं, वो सख्त हो जाएँगे, ठीक है? तो खजूर को भी मैंने फ्राई नहीं किया था, और उसके अलावा इलायची को भी नहीं किया था। एक और चीज़ जो मैंने डालनी है इसमें वो है किशमिश। किशमिश को भी मैंने फ्राई नहीं किया है, वो भी मैं ऐसे ही डालूँगा। ये देखिए, ये आप यूँ समझ लें कि आधा कप मैंने किशमिश डाली है और 10 से 15 मैंने खजूरें डाली हैं। आप देख लीजिएगा, ये 1 लीटर का मैं बना रहा हूँ। 1 कप मैंने सेवइयों का डाला है। तो ये इतना शीर खुरमा है। अगर आप इससे ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उसकी मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप जितना चाहें इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, बिल्कुल ये बनता जा रहा है। और अब इसका हमने इंतज़ार क्या करना है, इसको थिक करना है। यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट रखे थे वो मैं डाल देता हूँ। उसके साथ-साथ मैंने चम्मच को हिलाते रहना है बस। ये अभी जो है, अभी हमारा दूध जब गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद मैंने इसको बंद कर देना है। इसको बंद करके फिर मैंने इसको डिश आउट कर लेना है। हमारा इंशाल्लाह शीर खुरमा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। इसकी मैं फ़ाइनल लुक जो आपको दिखाऊँगा ना, तो आपका दिल करेगा कि आप अभी से थोड़ा-सा इसको खा लें। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया। अच्छा, आपने थोड़ा-सा ठंडा करके इसको निकालना है, क्योंकि इसकी छींटे जो है बहुत गरम लगते हैं अगर हाथों पे लग जाएँ तो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मेरी हर वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होगी आप लोगों के लिए। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें, मेरे अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊँगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।